हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं चांदनी कपूर। सोना 84,000 पार हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं सिल्वर की, यानी कि चांदी की, तो वो 95,000 के लेवल को ब्रेक कर चुकी है। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में भी हमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कॉपर भी 860 के लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। अंकित सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आखिर ऐसा क्या मुख्य कारण रहा है जो हमें गोल्ड और सिल्वर में, सोना और चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग चांदनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने मार्केट के अंदर क्लियर बोला था, जब हमने बजट के पहले सेशन लिया था तो उस समय हमने क्लियर बोला था कि 79,225 का लेवल याद रखिएगा। 79,225 की ब्रेक करता है तो सीधा 83,000 से 84,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बार बार मैंने स्टॉप लॉस को रिवाइज करा है। 76,000, 77,000, 77,000 तक के मैंने लेवल्स को रिवाइज करा है। रिसेंटली 78,000 तक का रिवाइज करा था। इस वीक में पूरा वीडियो देखना ना भूलें। इस वीक में क्या नया स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आगे की बात करते हैं कि क्यों डॉलर वीकनेस वापस से दिखा रहा है। यूएसडीआरआर के अंदर देखा जाए तो 87.50 क्रॉस कर गया है। वहीं अगर बात करें तो गोल्ड $2850, इंडियन मार्केट में 85,000 क्रॉस करते हुए देखा है। 84,000 के ऊपर क्लोजिंग हमने देखी है, थोड़ा स्लाइटली 85,000 के नीचे देखा है। तो मार्केट के अंदर देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्पेशली गोल्ड। सिल्वर में इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है जितना गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। मेन रीजन ये है ग्लोबल टैरिफ वॉर्स जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2016 की जो कहानी है वो रिपीट होते हुए दिख रही है। अनक्लियर माइंड जो डोनाल्ड ट्रंप का है, कहीं से भी उनका स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता है कि आज वो क्या करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म की उनकी क्या प्लानिंग है। कोई भी चीज को क्लियर नहीं रखते हैं। अनक्लियर सिचुएशन में हमेशा टेंशन क्रिएट होती है और टेंशन क्रिएट होंगी तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हमको सपोर्ट देखते हुए मिलेगा और उसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। वही चीज चल रही है। रिसेंटली अभी अगर मैं आज की बात करूं तो आज चाइना की तरफ से सीपीआई का डेटा आया है। बहुत टाइम बाद जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट करते हुए 0.5% की वापस से इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला है। तो जो डिफ्लेशन की तरफ जा रहे थे उसको थोड़ा सा रिकवर करते हुए 0.5% की तरफ आए हैं। तो ये बेटर एक इकोनॉमी की तरफ वापस से चाइना मूव कर रहा है। और जैसा कि चाइना ने बोला था कि 2025 में हम रिकवर करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना रिकवर करेगा। और इस समय जो डोमिनेंट रहेगा मार्केट के अंदर, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट इक्विटी मार्केट्स हो, चाहे कमोडिटी मार्केट्स हो, वो चाइना ही ड्रिवन करेगा 2025-2026 के अंदर। तो चाइनीज इकोनॉमी को मेरे ख्याल से सभी व्यूअर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। वहीं अगर बात करें इक्विटी साइड में या फिर कमोडिटी सेक्शन में या फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को, तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। वो एक्स पे अपने ट्वीट करते रहेंगे। अभी उन्होंने एक दिन बोला था मैक्सिको और जो कनाडा है 25% टैरिफ लगाएंगे। 24 आवर्स का भी टाइम नहीं लगा, उन्होंने बोला कि नहीं अभी एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, एक महीने बाद देखेंगे। तो सर्टेन अनसर्टेनिटी है। डोनाल्ड ट्रंप क्लियर अपने सिचुएशंस में नहीं है। क्या वो पॉलिसीज लेके आते हैं बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता में रहेंगे नेक्स्ट 5 साल या 4 साल, तो तब तक ये वॉलिटिलिटी क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर और मूवमेंट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। किस तरह के लेवल्स देंगे वो हम वापस आगे समझेंगे। यस चांदी। अगले सप्ताह क्या रहेगा बाजार में, इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। पर अंकित सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जो महत्वपूर्ण डेटा है वो अगले हफ्ते कौन कौन से हैं और उसका क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले हफ्ते में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है मार्केट के अंदर। सबसे पहले मंगलवार को, ट्यूसडे को, फेड के चेयर पॉल है, पॉल जो है उनकी टेस्टिफाइज है। वो रात को 8:30 बजे रहेंगे। तो वो अपनी जो लास्ट मीटिंग है उसके बारे में वो डिफाइन करेंगे कि किस तरह के है, किस तरह की चीजें हैं। फेड के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में अभी तक कोई मीटिंग्स नहीं हुई है। उसके बारे में शायद कुछ वो बता सकते हैं कि आगे कब मीटिंग होगी, या फिर अगर कोई फोन पे बात हुई है या कुछ तरह की चीजें हुई हैं तो वहां पे क्लैरिटी हमको देखने को मिल सकती है। किस तरह से चीजें डेवलप होंगी वो हमको देखना जरूरी है। लेकिन फेड के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो नई गवर्नमेंट है उसके बीच में अगर टेंशन देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। फेड की जो टेस्टिफाइज है उनको देखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो गया है। वही अगर बात करें तो वेंसडे काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। पूरी दुनिया इस समय अमेरिका के इन्फ्लेशन को लेकर काफी टेंस है। जी। इन्फ्लेशन हमने 9% तक देखा था 2022-2020 के अंदर, उसके बाद में घट घट के आज 2025 के अंदर 2.9% पे रह गया है। हम्म। 2024 में हमने 2.4% देखा था, वहां से वापस से इंक्रीज करते हुए 2.9% आया है। तो ये काफी वॉलेटिलिटी इसमें भी क्रिएट हो रही है। लेकिन जहां पे प्रेशर है फेड के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट कम करने का, तो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कहें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगले कम से कम 3 से 4 महीने
3 से 4 मीटिंग के अंदर वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे। अगर कम नहीं करेंगे तो टेंशन्स वापस से कहीं न कहीं क्रिएट हो सकती हैं। तो यूएस का सीपीआई देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन 2.9% की है, फोरकास्ट जो है वो भी 2.9% का है, जो प्रीवियस डेटा था वो भी 2.9% का है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन वापस से बढ़ता है, चाँदनी मेरी फिर से बात समझने की कोशिश करना, अगर बिल्कुल। इन्फ्लेशन वापस से सीपीआई अगर वापस से बढ़ना स्टार्ट करता है, तो अमेरिका के लिए वापस से टेंशन्स क्रिएट हो जाएँगी, फेड के लिए टेंशन्स क्रिएट हो जाएँगी। जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कम करना है, वो इंटरेस्ट रेट कम करने में उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेट्स सी किस तरह का मार्केट रहता है, किस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है, वो देखना पड़ेगा। और वहीं अगर थर्सडे की बात करें तो यूएस पीपीआई का डेटा रहेगा। यूएस सीपीआई और पीपीआई में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। बस ये है कि सीपीआई में सारा मार्केट कवर होता है, जितने भी इन प्रोडक्ट्स हैं, और वहीं पीपीआई में क्रूड ऑयल प्राइसेस और फूड प्राइसेस इसको इंक्लूड नहीं करा जाता है। जो कैलकुलेशन करी जाती है उसकी महँगाई की दर की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर, तो जी। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फ्लैट है। तो मार्केट में डेटा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन येस, जो बुधवार का डेटा है सीपीआई का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और मार्केट उसके इर्द-गिर्द ही अभी चलेगा, और उसके बाद में डेटा आने के बाद में आगे के सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे, किस तरह से मार्केट ड्रिवन होगा। तो अंकित सर, यानी कि अगले हफ्ते जो कि आने वाला है, कल सोमवार से लेके फ्राइडे तक, हमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है? देखिए, वॉलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल ही रही है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। जितनी ज़्यादा क्रिएट अभी और हो सकती है, वो अभी आगे वाले टाइम में और करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो डिपोर्ट हुआ है मार्केट में बहुत सारी चीज़ें। इंडियन में जो वो हैं, जो इल्लीगल, जिनको डंकी बोला जाता है। एक शाहरुख खान की अभी मूवी आई थी डंकी, आपने याद हो तो। तो उस मूवी के अंदर बताया था कैसे इल्लीगल तरीके से अमेरिका या कनाडा में लोग हैं, वो इल्लीगल तरीका है, उसी कारण वो उन्होंने सर्च करा है कि 15 लाख लोग एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 15 लाख लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट करे जाएँगे अदर अदर कंट्रीज़ में। तो एक वो भी टेंशन्स बनी हुई हैं मार्केट को लेके कि इस तरह से वो सिचुएशन होती है, इंडिया की बातचीत चल रही है अमेरिका को लेके। देखिए, इल्लीगल जो कंडीशंस हैं, वो कोई भी अप्रूव नहीं करेगा कि कोई 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इल्लीगल। इंडिया में भी कोई आपके घर में, अगर आपके घर में भी कोई इल्लीगल तरीके से रहेगा, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सेम बिल्कुल। कंडीशंस हैं। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है, उसके अंदर हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन येस, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जिस तरह से आपने बोली है, अभी तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने बाकी है। बिल्कुल। जैसे कि अभी डेटा पे बात हुई है, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि सोना और चाँदी जो ईटीएफ होल्डिंग है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ईटीएफ होल्डिंग के बारे में हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ईटीएफ होल्डिंग के बारे में आई शेयर सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में हुँ, जो लास्ट 15 दिन का डेटा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1021.24 टन्स की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 15 दिन में जो ईटीएफ सिल्वर में 1021 टन की गिरावट देखने को मिली है। मतलब एंथुसियास्टिक डेटा नहीं है। सिल्वर के अंदर काफ़ी जो हमको कम तेज़ी देखने को मिली है, शायद उसका एक यही कारण हो सकता है। वहीं एसपीडीआर गोल्ड की अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी -10.62% की गिरावट देखने को मिली है। तो एक-एक गिरावट इसके अंदर कंटीन्यूअसली हमको देखने को मिली है। तो ये बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक डेटा नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमी है, उस तरह से चल रही है। अभी एक मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उसके अंदर चाइनीज़ जो इकोनॉमी है, वो अपने इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाली है गोल्ड के अंदर, ताकि वो इतने हाई प्राइसेज़ पे जाके फँस ना जाएँ और अपनी जो इकोनॉमी है, वहाँ पे उनको सर्वाइव कर सकें, और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो सेव करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये एक गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक अभी न्यूज़ में और पढ़ रहा था कि अगर इसको इन्फ्लेशन में देखें तो क्या ये नया हाई 1980 का नया हाई मारेगा? अगर 1980 में देखा जाए तो गोल्ड ने $850 का हाई लगाया था। तो ये हम नया हाई की कैसे बात कर रहे हैं? 1980 में $850 का हाई लगाया था। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आज का अगर रेट देखा जाए, तो गोल्ड का रेट जो आता है वो $3410 का आता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड तो 1980 वाला हाई लगा सकता है, और अब बातें $3000, $3200 और जो फाइनल फिगर आ रहा है वो $3410 तक की बात हो रही है। एक रिपोर्ट में आ रहा था कि $4000 भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये रिपोर्ट्स हैं, क्लैरिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बैक टू बैक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आज की तारीख में इंट्राडे और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 हफ्ते का तो लॉन्ग टर्म बच गया है। जो ट्रेडर्स बिल्कुल। होते हैं स्पेशली, तो 1 हफ्ते का लॉन्ग टर्म बच गया है, तो इतनी ज़्यादा व्यू $4000 की नहीं रखें। मूवमेंट है, वीकली व्यू रखना चाहिए। वीकली व्यू रखें, जिस समय जो व्यू मिलेगा उस समय हम वो चीज़ करेंगे। इस वीक में क्या रहेगा उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। यानी कि गो विद द फ्लो एंड गो विद द ट्रेंड की ही रणनीति हमें अपनानी चाहिए, अभी फिलहाल जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से। बिल्कुल।
अंकित सर, हम लोग को पता है कमोडिटीज मार्केट में 4 ही मेजर हॉट कमोडिटीज हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड क्रूड। तो मैं आपसे और हमारे व्यूअर्स भी आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब हमें यहाँ से अगले हफ्ते किस तरीके के लेवल्स देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम तो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो $2860 का इसने करा है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड कहीं से भी कहीं तक नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सारे के सारे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं। यस, काफ़ी दिन हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी मुझे तेज़ी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अभी कोई सेलिंग की कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। आने वाले टाइम में मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल वापस से गोल्ड जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर अभी जो हाई लगा हुआ है 2860 की क्लोजिंग दे रहा है ये। इसके बाद में जो हाई लगा था इस वीक का, वो था 2886.81 स्पॉट गोल्ड। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि और तेजी बनाएगा और एज सून एज पॉसिबल 3000 जो है लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखेगा। करेक्शन कहीं भी नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि $2810 का रेजिस्टेंस है, $2810 के ऊपर चला तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तेजी इसके अंदर कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अभी एक हल्का सा कोई भी करेक्शन मिलेगा नेक्स्ट वीक में, डेफिनिटली बाइंग करेंगे। M6 गोल्ड की अगर बात करते हैं, लेट्स सी, जी। M6 गोल्ड की अगर बात करते हैं, तो M6 गोल्ड के अंदर 76,000 का मैंने आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करा था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कंटिन्यूअसली इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है रिवाइज करते हुए चलिए। अब जो स्टॉप लॉस हो गया है गोल्ड का पोजिशनल बेसिस पे, वो है 80,000। मतलब गोल्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि 80,000 के नीचे जाएगा, राइट। और इसके अंदर जो तेजी चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी। कोई भी अगर ड्रॉप, कोई भी शार्प डिक्लाइन अगर आपको 83,400 के आसपास मिलता है, 83,000 के बीच में मिलता है, 83,400 से 83,000 के बीच में मिलता है, वापस से एक पोजिशनल बाइंग बनेगी। 80,000 का पोजिशनल बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट हमारे जो है नेक्स्ट जो द्वार खुलेंगे वो समवेयर अराउंड 88,000 से 89,000 तक की रैली देखने को मिलेगी। जब तक गोल्ड 80,000 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस के, तब तक हम गोल्ड के अंदर सेलिंग पोजीशन में नहीं जाएंगे। यस। अंकित सर, एक चीज और पूछूंगी मैं। गोल्ड जैसे आपने बताया है, तो हमारे बहुत सारे सराफा ट्रेडर्स भी हैं जिनकी ज्वेलरी शॉप है। तो उनको जो लोग हाजिर में ही करते हैं, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि अभी उनको किस तरीके से काम करना चाहिए? कटिंग करके करना चाहिए कि आपका क्या व्यू पॉइंट है जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं अगर बात करूँ सराफा की, तो हम लोग कंटिन्यूअसली सराफा के अंदर बाय करने रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 78,000 79,000 से कंटिन्यूअसली हम लोग बाय कर रहे हैं। उनको हमने उस समय भी बोला था कि आप इसके अंदर बाय करके चलिए। 79,225 का एक लेवल दिया था जिसके ऊपर हमने बताया था कि कंटिन्यूअसली अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। वहीं लास्ट जो था 80,000 क्रॉस कर चुका है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर चल रहा है इस समय गोल्ड, फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा। थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली वापस से बाइंग में जाएंगे। आपके पास जो होल्डिंग रखी हुई है सराफा ज्वेलर्स, जिसके पास होल्डिंग रखी हुई है गोल्ड को, अभी होल्ड रखें। जब तक 80,000 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर मंदी नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी गिरावट मिलती है तो काम करिए बाय करके। लेकिन आप इंट्राडे बेसिस पे अगर है, आप शॉर्ट टर्म पोजीशन में लेके चल रहे हैं, आप जो भी कटिंग कर रहे हैं, मतलब आप सोने में जो भी बिकवाली कर रहे हैं, जो भी अपने ग्राहक को माल बेच रहे हैं, शाम तक उस माल को वापस ले लीजिए। क्योंकि इसके अंदर अपना जो भी घर का माल है या फिर आपके पास में जो होल्डिंग पड़ी हुई है गोल्ड की, उसको अभी किसी भी तरह से कहीं भी आगे अभी उसको स्क्वायर अप करने की या फिर उसको हेज करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है तो उसको पॉजिटिव कंटिन्यू रखेंगे। जब तक 80,000 के नीचे गोल्ड अब नहीं जा रहा है, तब तक इसके अंदर मंदी देखने की अभी जरूरत नहीं है। इसमें M6 गोल्ड की बात कर रहा हूँ। लेवल्स के हमने लेवल्स टू लेवल्स बात कर रहे हैं। अभी इस समय लेवल जो है वो कंटिन्यू तेजी के हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है। तो अभी एक घबराहट वाली चीज नहीं है। मंदी आएगी, बता के आएगी, बिना बताए नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि लास्ट लेग है। इस लास्ट लेग में जितनी तेजी होनी है वो हो जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम के लिए नहीं, काफी लंबे समय के लिए हमें एक हॉल्ट देखने को मिलेगा जिसमें हम लंबा करेक्शन देखेंगे। वो लेवल्स बाद में निकलेंगे, उस समय हम आपको अपडेट करेंगे। अंकित सर की एक सेइंग है कि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो चार्ट एनालिसिस है उसके बेसिस पे आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो प्लीज उन चीजों को आप ध्यान दें और ऐसी किसी भी पोजीशन में ना फंसे जिसमें आपको आगे आने वाले वक्त में दिक्कत का सामना करना पड़े। अंकित सर, ये तो बात हुई हमारी गोल्ड की। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि चांदी में क्या लग रहा है आपको? चांदी, हमने सभी व्यूवर्स को एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी। 93,700 के ऊपर हमने पोजिशनल बाइंग दिया हुआ था। वो बिल्कुल। कंटिन्यू है। उसके बाद में 96,600 का लेवल हमने टच करते हुए देखा है। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का गेन देखा है। जिन्होंने भी हमारी रिपोर्ट पढ़ी है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सब ने वो रिपोर्ट देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड, प्लीज बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत करिए। एज पर सेबी नॉर्म्स,
कोई भी ट्रैक शीट्स वगैरह हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सेबी ने इस चीज को भी अलाउड करना बंद कर दिया है। पता नहीं है, अगर आप डिमांड करते हैं तो डेफिनिटली हम आपको दिखा सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं डेफिनिटली हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर एज़ पर सेबी नॉर्म्स ये सारी चीज़ें इल्लीगल हो चुकी हैं। प्लीज़ केवाईसी ज़रूर करिए, केवाईसी के बिना आप प्लीज़ ट्रेड मत करें। आप किसी अगर आप कोई बंदा है, आपसे बोल रहा है केवाईसी ज़रूरी नहीं है, मत एक काम करिए, मत करिए। मतलब वो इल्लीगल तरीके से काम कर रहा है, कहीं न कहीं फ्रॉड है वो और वो अनरजिस्टर्ड एडवाइज़री है। प्लीज सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी के साथ ही काम करें। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी है। चलिए हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर का जो रैली है वो मुझे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है एक शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सिल्वर 96,600 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। अगर 96,600 के ऊपर क्लोज करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 99,000 से 1 लाख तक और जो हमारा फाइनल टारगेट है जो हमने पहले भी अपने रिपोर्ट में दिया हुआ है वो 1,05,700 का दिया हुआ है। बाय टिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। सिल्वर में स्टॉप लॉस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था 86,000 का स्टॉप लॉस अभी भी वही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया है। टेक्निकल लेवल पे मैं बोल सकता हूँ कि 87,000 या 87,300 का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अभी 86,000 का स्टॉप लॉस बना हुआ है। जब तक ये 86,000 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक सिल्वर के अंदर मंदी नहीं आएगी। लेकिन ट्रेंड जो पॉजिटिव बना हुआ है, आने वाले टाइम में आप 1,05,700 का जो इनिशियल टारगेट है, वो देखेंगे। उसके बाद की रैली किस तरह जाती है, वो भविष्य बताएगा। लेकिन ये ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। यानी कि सोना और चांदी दोनों में ही हमारा अभी पॉजिटिव ट्रेंड ही है, पॉजिटिव व्यू ही है। अंकित सर, बेस मेटल्स की तरफ अगर आगे बढ़ें तो कॉपर और क्रूड में आपका क्या है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है कि कॉपर में हमें क्या करना चाहिए अभी? देखिए कॉपर के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। 835 के ऊपर हमने आपको रिकमेंड करा था बाइंग करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स आई को गेस लेकिन हमने वो रैली कैप्चर भी करी है, जो आपने दिया था उसमें हमने वो रैली भी कैप्चर करी है। यस रैली हमने कैप्चर करी है। उसके बाद जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद हमने वापस से बोला था अपने सब्सक्राइबर्स को 853 से 850 के बीच में बाय करिए। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये कैंडल बहुत ही सॉलिड बनी हुई है। इतनी बड़ी सॉलिड अगर कैंडल है तो ये आपकी हमारी नहीं हो सकती है। गिरावट का वेट करिए। अगर कोई भी तेज गिरावट मिलती है, देखिए मूवमेंट्स बड़े हो चुके हैं। एक-एक वीक में अगर मैं गोल्ड का मूवमेंट देखूँ, कॉपर का मूवमेंट देखूँ, तो इस समय ₹50 का मूवमेंट हो चुका है। ठीक है ना? ₹50 का मूवमेंट हो चुका है। इंट्राडे में थोड़ा-सा सावधानी रखिए। इंट्राडे लेवल्स कोई हैं तो प्लीज़ उस पे खेलिए, ट्रेड करिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी मेरी कॉपर के अंदर। अगर कोई भी आपको गिरावट तेज मिलती है, 846 से लेके 844 के बीच में अगर मिलता है कॉपर के अंदर बाय करिए। स्टॉप लॉस पोजिशनल 820 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का रहेगा। और अपसाइड टारगेट जो मुझे दिख रहे हैं, अभी जो फर्दर फर्स्ट लाइन है, ये दिख रही है रेजिस्टेंस की, मुझे 900 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है कॉपर। तो कॉपर एक काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव कमोडिटी है फॉर लॉन्ग टर्म। एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है। बाय एंड उसकी सलाह रहेगी 846 के आस-पास मिलता है बाय करिए। स्टॉप लॉस 820 का रहेगा। 900 प्लस के टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अंकित सर, कॉपर की हो गई बात। अब क्रूड में आपका क्या व्यू पॉइंट है कि क्रूड ऑयल में अभी हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको किस तरीके से करना चाहिए? क्रूड ऑयल के अंदर मैं क्लैरिटी नहीं कर पा रहा हूँ इस समय क्योंकि इस समय देखिए क्रूड ऑयल के अंदर ये हो रहा है मन मंदा ध्यान तेज। मतलब मेरा मन कह रहा है कि तेजी है, लेकिन जो ध्यान आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरह से मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम डबल प्रोडक्शन कर देंगे क्रूड ऑयल के अंदर। ओपेक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल में थोड़ा-सा डाउट में आ गया हूँ क्योंकि रैली तो इसने जब चार्ट्स हमने क्या किया कह था रहे हैं अंकित सर? चार्ट्स क्या कह देखिए रहे हैं? देखिए लास्ट टाइम जब मैंने रैली इसके अंदर दी थी, तो मैंने क्लियर स्टेटमेंट दिया था जो रिपोर्ट्स के अंदर 6050 के ऊपर बाय करिए। टारगेट 63 6400 उसके बाद जो रैली देखने को मिलेगी तो 6800 6900 तक देखने को मिलेगी। वही हुआ, अपसाइड रैली काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ ली, शपथ लेते के साथ उन्होंने क्या बोला कि हम अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन डबल कर देंगे। जैसे ही उन्होंने डबल करने की बात करी है, ओपेक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वापस से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। थैंक गॉड अभी भी $70 के ऊपर क्लोज करा है। लेकिन मैं थोड़ा-सा क्रूड ऑयल के अंदर इस वीक के अंदर भी कन्फ्यूज़ में हूँ। मेरा सभी सब्सक्राइबर्स को यही है कि प्लीज़ डेली लेवल्स के आस-पास ही ट्रेड करिएगा। ट्रेंड अभी वीकनेस बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया देखने को मिला, तो समव्हेयर अराउंड इसकी बात करें तो 6150 6150 के अगर नीचे जाता है तो वापस से हमें 6000 से 5900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन
एज ऑफ नाउ मैं अभी क्लियरिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करिए। इंट्राडे जो हम कमोडिटी समाचार आपको रिलीज करते हैं मार्केट में डेली डे टू डे बेसिस पे, उसी के ऊपर प्लीज ट्रेड करने की कोशिश करिए, वहीं पे अभी क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी। इंट्राडे में जो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल जाते हैं वही बेटर है। वीकली बेसिस पे इस समय मेरे पास कोई लेवल नहीं है कि मैं कहां से बाइंग करूंगा कहां से सेलिंग करूंगा, वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अंकित सा मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आई गेस अभी हमारे ट्रेडर्स हो चाहे व्यूअर्स हो, सबको यही रिकमेंडेशन है कि मोस्टली इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा रादर देन पोजीशन। बहुत सी कमोडिटीज में रहेगा, लेकिन कॉपर और क्रूड ने कॉपर और सिल्वर के अंदर में पोजिशनल ट्रेड में बैठा हुआ हूं, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। एक बार अगर आपको लेवल वापस मिलते हैं तो बाइंग में जा सकते हैं। गोल्ड ऑलरेडी 85,000 क्रॉस कर चुका है, बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। तो यहाँ पे आपकी हिम्मत, जब तक आप कॉन्फिडेंस पे नहीं आएंगे कि चलो आप बाइंग कर लेते गोल्ड को, मुझे नहीं लगता कि उसके पहले गोल्ड गिरेगा। तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस में आना बहुत जरूरी है। अभी मैं जहाँ अब पे भी मेरा लास्ट अंकित सर आपसे आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि आपने रिटेल पार्टिसिपेंट्स का नाम लिया है। आखिर रिटेल ट्रेडर्स में और जो बिग प्लेयर्स हैं उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो रिटेल ट्रेडर है वो बिना सोचे समझे ट्रेड करता है। एनालिस्ट की सलाह लेता है तो उसको, अगर उसकी एक या दो कॉल फेल हो जाती हैं तो उसको बेवकूफ समझने लग जाता है, राइट। जी, आ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज्यादा अगर वो है तो अपने दोस्त यार की बात को सुन के वो ट्रेड लेना पसंद करता है। बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे रिटेल ट्रेडर समझने की कोशिश नहीं करता है। रिसेंटली अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है। इस मार्केट में दिल नहीं कहता, इस मार्केट में लेवल्स कहते हैं। अगर आपकी गलती हो गई है, हाथ जोड़ के सॉरी बोल के निकल जाइए। हमारी कॉल्स बिना स्टॉप लॉस के कभी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टॉप लॉस इज द की इज इन द मार्केट। स्टॉप लॉस अगर इस मार्केट का जो है उसको भगवान मान के चलिए, क्योंकि अगर आपकी गलती हो गई है। एक और चीज है, जो आपने पूछा बड़े ट्रेडर्स और रिटेलर्स में क्या वो है। जो बड़ा ट्रेडर है उसके पास में अगर 1 करोड़ है ना, और उसके पास में 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में वो मैक्सिमम अगर माल लेगा तो एक बार में अगर उसने क्वांटिटी ली है तो 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ की लेगा। वो लिवरेज पे काम नहीं करता। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के पास में क्या 1 किलो गोल्ड के लिए आपके पास 80 लाख रुपए हैं? अगर आज की तारीख में 85 लाख 80 लाख रुपए है तब आप एक गोल्ड में ट्रेड करिए। लेकिन हमारा रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो 1 करोड़ अगर उसके पास में है, अगर उसके पास में 1 करोड़ है तो 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट तक में ट्रेड करना चाहता है। तो लालच और डर, इसी का मार्केट है। इसी के कारण मार्केट के अंदर सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई हैं। और तो रिटेल के पार्टिसिपेंट सेलिंग में अगर बैठा हुआ है तो होल्ड करता जाएगा। 5 लाख लग रहे हैं, 10 लाख लग रहे हैं, 50 लाख लग रहे हैं, होल्ड करता एक्चुअली जाएगा। अंकित सर प्रॉब्लम ये भी है कि जो ट्रेडर्स हो चाहे कोई भी हो, मतलब जो इस मार्केट से रिलेटेड है, वो सबसे ज्यादा ग्रीड, फियर और होप पे चलते हैं। लाइक वही सेम जो आप बोलते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, अगर मंदी में पोजीशन बैठी हुई है तो अगर मार्केट तेजी में जा रहा है तो मानना ही नहीं चाहेंगे कि मार्केट में तेजी आ रही है, और स्टॉप लॉस ये लगाया नहीं है तो पोजीशन से निकलना मुश्किल हो जाता है। देखो, ये बायसनेस है और ये बायसनेस हमेशा मार्केट के अंदर रहेगी। लोग हमेशा लॉस के अंदर कटते नहीं है, क्योंकि उनको लॉस में काटने में डर लगता है, और प्रॉफिट हाँ, में जल्दी कट जाते हैं। प्रॉफिट में कि जल्दी कट कहीं जाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि लॉस में कन्वर्ट हो जाए। कि कहीं तो प्रॉफिट ये हमारे हाथ से चला ना जाए। बिल्कुल। और ये इंट्राडे मोमेंटम जो ट्रेड्स करने की हैबिट पड़ चुकी है कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, तो एनालिस्ट भी इस चीज से परेशान है, क्योंकि अगर वो सुबह से लेकर शाम तक उसको मान के चलिए 700 पॉइंट गोल्ड चला गया तेज, हम्म। उसके बाद में उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर, वो कॉल नहीं दे रहा है, तो सामने से रिस्पॉन्ड आने लग जाता है कि अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, क्या कर रहे हैं। तो जो इंट्राडे लेवल्स वाले हैं वो अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, सब्सक्राइबर्स को, वो केवल पोस्टल ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। ये नहीं है कि मैं उसके अंदर इंट्राडे में नहीं होता है, क्योंकि मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूँ। इंट्राडे के लिए मैंने अलग टीम बैठा रखी है, जो स्विंग ट्रेड्स के लिए उनकी अलग टीम बैठी हुई है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अलग टीम बैठी हुई है। तो सबके लिए अलग अलग है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की इनफैक्ट जैसी है, जो वैसा बुलियन प्रोवाइड करते हैं। जो बुलियन सेगमेंट है अपना, उसमें मतलब ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा हैं, उसकी भी टीम हमारी एकदम पूरा सेपरेट बैठी है। जो लोग सराफा में करते हैं उसकी टीम अलग बैठी हुई है। तो रिसर्च टीम को हमने अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके रखा है, जिससे हमारे व्यूअर्स हो चाहे हमारे ट्रेडर्स हो, हर तरीके की उनको सहूलियत मिल सके। लेकिन हाँ, बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी, तो प्लीज केवाईसी इज मैंडेट। केवाईसी जरूर करवाइए। केवाईसी करवाने में हिचकिचाइए मत। आपकी डॉक्यूमेंट्स हो चाहे आपकी
जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे पास सेव रहेंगी और वो कॉन्फिडेंशियल है। हम उसको कहीं पे भी आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं और हम किसी के साथ उसको शेयर भी नहीं करते हैं। हमारा किसी भी तरीके का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसका संबंध नहीं है। सिर्फ हम अपने कस्टमर को ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने हमें पे किया है तो हम अपने कस्टमर को जानना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट, नो योर कस्टमर। सिंपल चीज है। आई अग्री कि मार्केट में फ्रॉड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लोग डर रहे हैं। बट अगर आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, आप हमारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, सब कुछ है। सारा पूरा सोशल मीडिया जो होता है, आप हमारे को पहले हर जगह से वेरीफाई करिए। अगर वहां से भी अगर आपको तृप्ति नहीं हो रही तो यू कैन गो फॉर सेबी वेबसाइट एज वेल। हमारा जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहां पे डालिए। आपको अगर वहां पे हमारा कंपनी नेम, हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर वहां पे सब चीजें क्रॉस वेरीफाई हो रही हैं तो कहीं से कहीं तक केवाईसी कराने में प्रॉब्लम नहीं है। केवाईसी कोई रिस्की चीज नहीं है अगर कंपनी वेरीफाइड है तो। और अगर इसके साथ में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है या फिर कोई भी बात करनी है तो आप हमारे दिए नंबर 8484998474 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मेरा पास फ्रॉड हो सकता है, कुछ हो सकता है, सिर्फ इसी नंबर पे आप हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कोई भी आप अपनी चीज बोल सकते हैं। इलीगल वाली कोई भी चीज इस पे प्लीज बात मत करिए, क्योंकि वो हम लोग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं। वहीं अगर बात करें आपको इस पे भी रिस्क लग रहा है तो हमारी जो वो है ईमेल आईडी help@comoditysamacha.com, उस पे भी आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, डेली लेवल्स, कमोडिटी समाचार को पढ़ने के लिए कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक थैंक यू। यू सो मच।